आचार्य जी, यदि हम शांत होने लगते हैं तो हमारा बोलना अपने आप कम होता चला जाता है। तो क्या इसका विपरीत भी सही है कि क्या यदि हम सतत प्रयास से मौन रहकर मन मस्तिष्क में लगातार चल रही उथल पुथल को किसी स्तर तक कम कर सकते हैं? ऐसे नहीं होगा। और नहीं, ये बात सही है कि जब आप शांत होते हैं तो होठ मौन हो जाते हैं, ऐसा नहीं। शांति से यदि शब्द रुकते होते तो कृष्ण क्या अशांत थे, अष्टावक्र क्या अशांत थे? कृष्णमूर्ति आजन्म बोलते रहे, क्या वो अशांत थे? फिर कहाँ से आता आदि ग्रंथ, कहाँ से आती कबीर वाणी? इन लोगों ने इतना बोला, क्या ये अशांत थे? तो ये धारणा निराधार है कि शांति से दैहिक मौन का कोई संबंध है। बहुत घूम रहे हैं ऐसे जो बहुत कम बोलते हैं। वो कम इसलिए बोलते हैं कि मुंह खोलेंगे तो पकड़े जाएंगे। हर घर परिवार में एक होता है ऐसा चुप्पा। उन्हें कोई बुद्धत्व तो थोड़े ही उतर आया है। मिले हैं कि नहीं मिले ऐसे लोगों से? छोटी कक्षाओं में भी बच्ची जानती होगी। अगर कोई बच्चा बिल्कुल ही चुप बैठा है तो जान लीजिए कि वो होमवर्क करके नहीं आया है। वो कोई असाधारण प्रतिभा का धनी थोड़े ही है। चुप उसे साधनी पड़ रही है कि किसी का ध्यान ना आ जाए मुझ पे। तो इन दोनों बातों को संबंध क्यों? कहानी सुनी है ना कि एक महामूर्ख था। कहानी के पात्र का नाम आप कहानी के अंत तक समझ जाएंगे। तो राजकुमारी से विवाह करना चाहता था। राजकुमारी ऐसी थी कि बड़े बड़े विद्वानों के उसने आग्रह ठुकरा दिए थे। तो विद्वानों ने इस मूर्ख को पकड़ा, बोले तू जाएगा, करेगा ब्याह, तेरी इच्छा हम पूरी करेंगे। वो बोला मैं कहा। जब आप लोगों को उसने शास्त्रार्थ में निचोड़ दिया तो मेरी क्या विसात? तो बोले तुझे कुछ करना नहीं, बस मुंह बंद रखना। और कुछ बोले राजकुमारी, कोई प्रश्न करे तो कभी एक उंगली दिखाना, कभी दो उंगली दिखाना, कभी पंजा दिखाना, कभी मुट्ठी दिखाना, कुछ करना। सुनिए कहानी, किसकी बात कर रहा हूँ? और राजकुमारी ने कुछ कहा, प्रश्न मुझे याद नहीं है पर कुछ ऐसा ही था। राजकुमारी ने पूछा होगा कि संसार में इतना दुख क्यों है? क्या संसार दुख? कुछ जान नहीं पाया तुम? सारे विद्वान आसपास इकट्ठा थे, बोले ये धन्य महापंडित। वो कह रहे हैं कि संसार के समस्त दुख का कारण द्वैत है। राजकुमारी भी प्रभावित। तो बोली इतना आप जानते हैं तो फिर ये भी बताइए कि इस दुख का निवारण कैसे हो? फंस गया वो। तो पंडितों ने जय जयकार करी, अरे एकत्व अद्वैत में ही सारी समस्याओं का निवारण है। ऐसे ही और भी प्रश्न आए। कभी मुट्ठी दिखाए, कभी 4 उंगली, कभी 5 उंगली। पकड़ा कब गया? विवाह के बाद ऊंट जा रहा था, खिड़की से देखता है कि ऊंट जा रहा है तो मुंह खुल गया, बोला नहीं कि पकड़ा गया।
ऊंट को देख के बोलता है उट्र उट्र। संस्कृत में ऊंट होता है उष्ट्र। अब मुंह खोला नहीं कि पकड़ा गया। राजकुमारी ने सर पीट लिया कि तो मोहन ने फंसा दिया इसके। राजकुमारी बड़ी विदुषी थी, राज्य भर के पंडितों को हरा चुकी थी, तो उसने कहा था जो बिल्कुल महापंडित होगा मुझे हराएगा उसी के साथ जाऊंगी। वो फंस गई इसके साथ। सवाल ये नहीं है कि मौन है कि नहीं, सवाल ये भी नहीं है कि शब्द है कि नहीं, सवाल ये है कि मौन के पीछे क्या है, सवाल ये है कि शब्द के पीछे क्या है। क्यों चुप हो या क्यों बोल रहे हो? कौन है जो तुम्हें चुप रहने पर विवश कर रहा है और कौन है जिसकी प्रेरणा से तुम्हारे शब्द फूट रहे हैं? बुद्धत्व उतरता है तो सब शब्द नहीं चुप हो जाते, सब शब्द नहीं कट जाते, व्यर्थ के शब्द कट जाते हैं। बोलना नहीं रुक जाता, व्यर्थ का बोलना रुक जाता है। कबीरा यह गत अटपटी चटपट लखी न जाए, जब मन की खटपट मिटे अधर भया ठहराए। मन की खटपट से जो शब्द निकलते थे वो अब बंद हो जाएंगे, पर जो शब्द मन की खटपट से न निकलता हो वो तो अब और बहेगा। जैसे पहले किसी झरने के सामने तुमने बड़ी चट्टानें रख दी हो और वो चट्टानें हट गई हो, झरना अब और वेग के साथ, बल के साथ, स्वच्छता के साथ बहेगा। अब शब्दों में नया जोर होगा और व्यर्थ की बात तुम करोगे नहीं। किसी का मूल्यांकन इससे मत कर लेना कि चुप रहता है कि बोलता है ज्यादा। कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत बोलने वाले भी मूर्ख होते हैं, कम बोलने वाले भी मूर्ख होते हैं। बुद्ध जन हुए हैं जो महामौनी रह गए, उन्हें बोलने से कोई सरोकार ही नहीं था। और ऐसे भी बुद्ध हुए हैं जो आजन्म बोलते ही रहे। तो चुप रहने को या बोलने को कोई पैमाना नहीं बता सकते। पैमाना सिर्फ एक है, तुम कौन हो, किसका हाथ पकड़ लिया है तुमने। जिसका हाथ पकड़ लिया है वही तुम हो जाते हो। आदमी के साथ ही बड़ी मजबूरी है। हाथ सोच समझ के पकड़ा करो। सच को कभी तलाशना हो तो खोजने निकल जाना कि सबसे ज़्यादा तलाकशुदा कौन है दुनिया में, उसका नाम सच है। उसका हाथ पकड़ो तो बड़ी तकलीफ हो जाती है, जल्दी इसको तलाक देना पड़ता है। अरे बाप रे, किसका हाथ पकड़ लिया। सोचा था सुख मिलेगा, ये तो सच दिए दे रहा है। हाथ झटक के भागो। आदमी हाथ झटक के भागता है। जिसका हाथ पकड़ लोगे वही हो जाओगे, वैसे नहीं वही हो जाओगे। मैं तो बड़ा अधूरा, बड़ा अकेला होता है। मैं को तो कोई सहारा चाहिए। ब्रह्म का सहारा मिल गया तो अहम ब्रह्म, और भ्रम का सहारा मिल गया तो
तो तुम देख लो तुमने किसका सहारा ले लिया। मैं की अपनी कोई पहचान नहीं होती। मैं तो ऐसा है जैसे खूंटी। खूंटी क्या, कुछ भी नहीं। खूंटी की पहचान उससे है जो तुमने टांग दिया उस पर। तुम जिसको पकड़े बैठे हो वही तुम हो गए हो, और फिर उसी केंद्र से तुम्हारा मौन फूटेगा या तुम्हारे शब्द निकलेंगे। कभी मत पूछना क्या बोला, सदा पूछना कौन बोला। क्या बोला तो बात बड़ी छोटी है, अधूरी है। पूरा किस्सा तो तब पता चलता है जब पता चले कौन बोला। इसमें वस्तुपरकता मत लगा देना। इसमें यह ना कह देना कि न्याय का तकाजा यह है कि ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। एक ही सवाल दो लोगों ने पूछा है तो बिल्कुल एक ही जवाब दोनों लोगों को, तो बिल्कुल नहीं। ये तुम्हारा सांसारिक न्याय है। अध्यात्म में प्रश्न को नहीं, प्रश्नकर्ता को उत्तर दिया जाता है। और ये बात बड़ी अन्यायपूर्ण लगती है संसारी आंखों को। तुम कहते हो ये देखो, यही हमने पूछा तो हमें डांट पड़ गई, और यही दूसरे ने पूछा तो उसको दुलरा रहे हैं। ये क्या बात है? वही हरकत हमने करी तो अस्वीकार थी, और वही दूसरा करता है तो बड़ी मान्य है। ये क्यों? जब कानून अंधा होता है तो सबके लिए एक जैसा होता है, जैसे इस दुनिया का। तुम दोनों बातें कहते हो ना। पहली बात कानून अंधा है, और दूसरी बात तुम क्या बोलते हो? सबके लिए एक बराबर है। अंधा है इसीलिए सबके लिए एक बराबर है। जब न्याय की आंखें होती हैं तो सबके लिए एक जैसा नहीं होता।